जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, सिक्योरिटी के सारे स्टाफ लोग, अन्य इस अवसर पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें दिवस पर मैं आप सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां देता हूं। आज से हमारा देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि भारत सरकार ने मार्च महीने से ही 75 सप्ताह तक के लिए अमृत महोत्सव की घोषणा की है और हमारा विश्वविद्यालय भी उस अमृत महोत्सव में शामिल है। कई तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, कई कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे भी ये कार्यक्रम 2023 15 अगस्त तक ये चलता रहेगा। मित्रों, श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अभी अपने शैशव काल में ही है। मात्र 17 वर्ष की आयु में इस विश्वविद्यालय ने आप सभी लोगों के सहयोग से, आपके योगदान से शिक्षा जगत में, इस देश में और विदेशों में भी अपना एक स्थान बनाया है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें और भी कुछ प्रण लेने होंगे कि हम जब ये विश्वविद्यालय अपना सिल्वर जुबली मनाएगा 25वें वर्ष में, या फिर जब 25 साल बाद देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, उस समय तक हम क्या अचीव करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय को कहाँ ले जाना चाहते हैं, चाहे वो शैक्षणिक कार्यक्रम हो या शोध का कार्यक्रम हो या अन्य सामाजिक कार्यक्रम हम जो करते हैं वो हो। इसके लिए हम सभी लोगों को मिल बैठकर एक योजना बनानी होगी कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और किस रास्ते से जाना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए टीचिंग एंड रिसर्च, शोध का कार्य भी बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ और हमारे शिक्षक तन्मयता से शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष से कोरोना कालखंड में छात्रों की उपस्थिति, छात्राओं की उपस्थिति नगण्य हो गई है, फिर भी तकनीकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं
छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि और उसमें कितना अधिक हम सुधार कर सकते हैं वो करते रहें। एक और अच्छी बात ये हुई है कि पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी छात्रों का प्लेसमेंट्स भी हुए हैं, अच्छे कंपनियां में हुई हैं और बहुत सारे हमारे छात्र अच्छे अच्छे कंपनियों में सेवा दे रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी गए हुए हैं। हाल ही में एक छात्र ने जर्मनी से अपना वो मूल प्रमाण पत्र मांगा है क्योंकि वो जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए गया हुआ है। ये हमें खुशी देता है, लेकिन संतोष नहीं करना चाहिए, कभी भी कंप्लासेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश का जो हमारे देश में हमारा जो ये NIRF रैंकिंग है ओवरऑल यूनिवर्सिटी में विदिन 150 है। क्या हम ये तय कर सकते हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम विदिन 100 आ जाएं? इंजीनियरिंग में हमारा रैंकिंग 2020 में 78 रैंक था, 78 रैंक था। क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि विदिन 50 हम कितना जल्द से जल्द विदिन 50 में आ सकते हैं? उसी तरह से मैनेजमेंट का भी विदिन 100 हमारा रैंकिंग रहा है। क्या हम उसमें भी कितना अधिक से अधिक सुधार कर रैंकिंग सुधार सकते हैं? क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक माहौल, शोध का कार्य अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है। और इस कार्य में मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन फैसिलिटेटर का काम करेगा, फैसिलिटेटर का ही काम करना है मुझे, और शिक्षक और छात्र छात्राएं सभी मिलकर शैक्षणिक माहौल में और सुधार लाएं और अच्छा शोध कार्य करें और अच्छे से अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, ताकि न केवल संपूर्ण भारत से बल्कि विश्व के अनेक देशों से भी छात्र छात्राएं यहाँ आएं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है और मैं समझता हूं कि अब आगे ये मदद बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं। तो फिर हम लोगों का भी कर्तव्य है कि सरकार के नियमों के अनुसार अपने खर्च भी करें, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल या जनरल फाइनेंशियल रूल के हिसाब से खर्च करें, ताकि कभी भी दिक्कत ना आए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय को कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा है कि इस साल भी कैपिटल में भी काफ़ी बजट आया है, रिसर्च के काम के लिए भी बजट आया है। और मैं तो ये सारे शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप अधिक से अधिक फंडिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी है, वहाँ भी अपने आप शोध का प्रस्ताव भेजें और उस प्रस्ताव के थ्रू आप काफ़ी फंड जुटा सकते हैं, जिससे आप क्वालिटी रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि कोरोना काल पिछले लगभग 1.5 वर्ष से चल रहा है, नहीं तो मैं भी प्रयास किए होता कि विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों से कोलैबोरेशन स्थापित मैं कर सकता था, लेकिन ऐसा संजोग है कि इस पीरियड में मूवमेंट बंद हो गया है, कुछ कर पाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी जो भी सीमित संसाधन और सीमित लोग हैं वो अच्छे से कार्य करें, अच्छे से संसाधन का उपयोग करें और हमेशा क्वालिटी पर ही ध्यान दें, क्योंकि क्वालिटी ही आपको विशेष बनाता है। अन्य बातों की ओर भी अगर इशारा करें तो मित्रों, आप सभी विदित हैं कि इस विश्वविद्यालय का एक परिसर में जो शैक्षणिक माहौल है, जो पर्यावरणीय माहौल है, एनवायरमेंटल माहौल है यहाँ पर, और जिस तरह की सुविधाएं भी
छात्र छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों के लिए यहाँ है, शायद बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, या यूँ कहें कि मैं किसी अन्य विश्वविद्यालय में इस तरह की सुविधा के बारे में मुझे कोई जानकारी कभी नहीं मिली अभी तक। मेरा अनुभव बताता है, मैं दुनिया के अनेक देशों और देश के भी लगभग सभी राज्यों से शैक्षणिक रूप से मैं जुड़ा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था कहीं और भी है। और इस माहौल में एक ये भी असर देखने को मिला कि पिछले 1.5 वर्षों में कोरोना कालखंड में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, शायद ही हमारे कोई भी कर्मचारी या शिक्षक या इस कैंपस में काम करने वाले लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी हुई है। शायद हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये एक अलग से माता का आशीर्वाद भी है, और शायद इस कैंपस का ये जो माहौल है उसका भी असर है कि हम भीड़ भाड़ से थोड़े अलग हैं, शहरों से थोड़े दूर हैं, और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सजग भी हैं, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में आप सभी लोगों ने अनुशासित ढंग से कैंपस में जीवन जिया है, बाहर के लोगों से कम इंटरेक्शन हुआ है, ये सबका मिला जुला असर है कि हम सभी आज स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और अभी कोरोना काल खंड ख़त्म नहीं हुआ है, डर ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए हम सभी लोगों को जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस सावधानियां को हमेशा बरतते रहना है, हम सुरक्षित रहेंगे। एक अच्छी बात यह भी हुई कि कैंपस के जितने भी लोग हैं सबों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दूसरे डोज की भी जब बारी आएगी तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, और ये भी हमें कोरोना से एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने में काफ़ी मदद करता है। मैं अपने तरफ से कभी भी किसी को भी सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इस विश्वविद्यालय का प्रशासन आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन वहीं पर हम ये भी चाहते हैं कि आप अपना जो कर्तव्य है उसमें जितना पालन कर रहे हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं तो शायद विश्वविद्यालय और आगे की ओर बढ़ेगा। इसके साथ साथ आज देश सभी शैक्षणिक संस्थानों से उम्मीद करता है कि आप आस पड़ोस के गांव के लोगों का, समाज के लोगों के लिए हित में भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो और अधिक से अधिक कार्य करें, क्योंकि मुझे खुशी इस बात का है बताते हुए कि विकल्प के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का कार्य हमारा विश्वविद्यालय छात्रों की मदद से, कुछ शिक्षकों की मदद से करता आया है, करता रहेगा। और स्वच्छता के मामले में भी बहुत कुछ अचीव किया है हमने, और भी कुछ अचीव करने की ज़रूरत है कि न केवल हम अपने कैंपस को स्वच्छ रखें बल्कि एनएसएस या अन्य माध्यमों से आस पड़ोस के गांव में भी लोगों को प्रेरित करें स्वच्छता के तरफ, और जो भी हमारा यह प्राकृतिक संसाधन है उसका मिनिमम हम यूज कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम मिसयूज नहीं हो रहा हो, बिना ज़रूरत के कहीं बिजली नहीं खर्च हो रहा हो, पानी नहीं कहीं बह रहा हो। इन सारी चीज़ों की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन असीमित नहीं हैं, ये सीमित हैं, और हमें संरक्षण करके ही और कम से कम उपभोग करके ही इसको अधिक से अधिक दिनों तक बचाया जा सकता है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा ये विश्वविद्यालय ग्रीन एनर्जी के मामले में भी काफ़ी आगे है। सोलर एनर्जी के इतना प्रोडक्शन हो रहा है, 900 किलोवाट का प्रोडक्शन करता है विश्वविद्यालय परिसर में। तो मित्रों, इस बात की भी मुझे खुशी है कि आज हमारे विश्वविद्यालय के कई शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाए हैं। मुझे खुशी होती है जब ये सुनने को मिलता है कि दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की श्रेणी में हमारे विश्वविद्यालय के भी एक शिक्षक शामिल हैं, और ये भी खुशी देता है मुझे
जब ये मालूम होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक के हमारे शिक्षक कोई 70, कोई 80, कोई 81, कोई 100 से भी ऊपर ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, ये अपने आप में एक गौरव की बात है, शिक्षा जगत के लिए गौरव की बात है। और उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आप सभी शिक्षक, जो लोग एक्टिव रिसर्च में हैं और जो लोग ना भी हैं, वो भी जुड़े उससे। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग मिलता रहेगा। और इसी के साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि कैंपस में इतने सारे परिवार के लोग रहते हैं, सारे स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और उनके लिए भी जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो यहाँ उपलब्ध हैं। मित्रों, आज का यह दिन ऐसा स्वर्णिम दिन है कि देश की जब 75 साल पहले की स्थिति को देखते हैं, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और विश्व के अनेक देशों के तुलना में काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ विकास हुआ है। लेकिन कई क्षेत्रों में हमें अभी बहुत कुछ करना है। आज खेल के माध्यम से भी, चूँकि हमारे विश्वविद्यालय में एक तो कोरोना काल आ गया, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जब छात्र छात्राएँ आएँ तो हम खेल कूद को भी बढ़ावा दें, सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी बढ़ावा दें, जो भी हमारा लोकल संस्कृति है उसकी भी रक्षा करें और उसको बढ़ाएं। ये हमारा परम कर्तव्य होता है। और इस विश्वविद्यालय अगर ये सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है तो आप में से हर एक व्यक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिनमें जो क्षमता है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों में एक ही जैसा क्षमता होता है। हो सकता है किसी में कल्चरल एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को शोध कार्य विज्ञान जगत में ज़्यादा होगा, कुछ लोग साहित्य में भी कार्य करें और सामाजिक विज्ञान में भी कार्य करने की ज़रूरत है। प्रयास रहेगा हम लोगों का कि अब नई शिक्षा नीति लागू करने का समय आ रहा है और नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी, समय समय धीरे धीरे विश्वविद्यालय उसकी व्यवस्था करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट और भारत सरकार की मदद से हम उसको भी अचीव कर सकेंगे। और आने वाले साल में 2022 से हो सकता है कि हमें लागू करना हो नई शिक्षा नीति को। नई शिक्षा नीति के लिए अभी से ही पूरी तैयारी हमें करनी होगी और ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक से एक दिन हम लागू कर दें और हम कोई तैयारी न किए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि सारे कर्मचारी, सारे लोग जो भी विद्यालय से जुड़े हुए हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रेरित करता हूँ कि और अच्छा से अच्छा करें। और कुछ इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोग सुखी रहें,